दोस्तों, करंट अफेयर्स न सिर्फ एमपीपीएससी में बल्कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा आयोजित समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको पता है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर्स उसमें पूछा ही जाता है और सभी विद्यार्थी जो हैं करंट अफेयर्स को लेकर सशंकित रहते हैं, वो कॉन्फिडेंट नहीं होते। इसका कारण ये होता है कि वो करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पे नहीं सुनते, ना तो प्रतिदिन सुनते हैं, ना ही वो पढ़ते हैं, बल्कि क्या करते हैं, करंट के लिए या तो वो मंथली मैगजीन का सहारा लेते हैं या फिर वार्षिक अंक का सहारा लेते हैं। और जब आप महीने भर का करंट एक साथ देखेंगे या साल भर का करंट एक साथ देखेंगे, तब ऐसी स्थिति में आप कॉन्फिडेंट उतना अधिक अच्छे से नहीं हो पाएंगे। मेरा पर्सनल ये मानना है कि आपको करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे सुनना चाहिए, या तो सुन लें या तो पढ़ लें, और उसको संक्षिप्त रूप से जो है कहीं नोट कर लें, संक्षिप्त में नोट्स बना लें। उससे ये होगा कि आपका जो करंट अफेयर्स के साथ जो डर है वो समाप्त हो जाएगा और बिल्कुल करंट को लेके आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो आज इस कड़ी में हम ये देखेंगे कि करंट अफेयर्स की एमपीपीएससी में क्या भूमिका है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू स्तर पर। और मेरी कोशिश रहेगी कि हम जो है करंट अफेयर्स से रिलेटेड एक वीडियो डेली इस पर डालें, अपलोड करें, और उसमें डिस्कस किया जाएगा कि जो वर्तमान का करंट है वो किन परीक्षाओं में और किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो आइए सबसे पहले हम देखें कि प्रारंभिक परीक्षा में करंट अफेयर्स की क्या उपयोगिता है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि एमपीपीएससी में विशेष रूप से लगभग 15 से 20% जो है करंट पर आधारित होते हैं। कुछ जो हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं करंट से और कुछ इनडायरेक्टली। उदाहरण के लिए इस साल की जो परीक्षा हुई है, प्रारंभिक परीक्षा, उसमें यदि आपने पेपर देखा हो तो कैलाश सत्यार्थी वाला प्रश्न हो, या फिर 750 मेगावाट में का जो रीवा के गुड़ में अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट की बात हो, या फिर चौरा चौरी शताब्दी समारोह की बात हो, या फिर पद्मश्री भूरीबाई वाला प्रश्न हो, या फिर फरवरी 21 में म्यांमार में जो सेना द्वारा तख्ता पलट किया गया है, या फिर कोरोना वायरस से रिलेटेड सवाल हो, या फिर इसरो द्वारा विकसित जो भारतीय रोबोट है व्योममित्र की बात हो। ये डायरेक्टली जो है करंट से पूछे गए थे। कुछ प्रश्न इनडायरेक्टली भी थे। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि हमारे देश में बहुत सारे जो हैं जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन पूछा क्या गया फिलहाल, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान जो कि पुणे में है, नेशनल वायरोलॉजी लैब। तो ये क्यों पूछा गया? अन्य कोई रिसर्च सेंटर भी पूछ सकता था वो, लेकिन चूंकि कोरोना की वजह से विषाणु या वायरस बहुत अधिक चर्चा में था। आपको पता भी है कि शुरुआती फेज में जब कोरोना हुआ था तो टेस्ट के लिए, जांच के लिए जो है उसी पुणे वाली विषाणु विज्ञान लैब में ही भेजा जाता था। बाद में फिर कंट्री के अन्य सभी राज्यों में भी फिर ये सब होने लगा टेस्टिंग। तो ये भी प्रश्न जो है कहीं ना कहीं करंट से रिलेटेड था। और भी आप जैसा देखें कि इस बार के प्रीलिम्स एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न जो है विश्लेषणात्मक थे, और कहीं ना कहीं जब आपको यहाँ वहाँ की काफ़ी जानकारी होती तभी उनके उत्तरों तक आप पहुँच पाते। तो ऐसी स्थिति में प्रारंभिक परीक्षा में करंट जो है वो बहुत अधिक उपयोगी है। अब हम मुख्य परीक्षा की बात करें तो मेन एग्जाम में होता ये है कि आपको अपने उत्तरों को करंट से कोरिलेट करना होता है, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो पॉलिटी हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो। और जो स्पेशली जो डायनामिक सब्जेक्ट हैं उनमें तो करंट बहुत ज़्यादा उपयोगी है। स्टैटिक वालों में तो चलो मान लें कि थोड़ा कम उपयोगी है, लेकिन डायनामिक्स में तो आपको जो डायनामिक सब्जेक्ट हैं उनमें तो अनिवार्य है करंट का टच देना। तो ऐसी स्थिति में यदि आपका करंट बेटर है, आपको हर फील्ड की जानकारी है, तो आप उत्तरों में कहीं ना कहीं आप उसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में करंट से ऐड कर पाएंगे। इसलिए मुख्य में भी काफ़ी अधिक उपयोगी हो जाता है। इंटरव्यू में तो आपको पता ही है कि चूँकि सब्जेक्ट का ज्ञान तो देख ही लिया जाता है प्री और मेन एग्जाम में, तो ज़्यादातर आपका इंटरव्यू आपकी जॉब प्रोफाइल पे या फिर करंट अफेयर्स पे, समसामयिक मुद्दों पर ही फोकस होता है। तो जहां हमने एक तरफ देखा कि पीएससी में सभी स्तरों पे करंट जो है काफ़ी अधिक इम्पॉर्टेंट है, इसी तरीके से जो राज्य सरकार है, जो मध्य प्रदेश शासन हो या फिर केंद्र सरकार की जो जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो रेलवे हो, बैंकिंग हो, पुलिस वाली हो परीक्षा, जो है एसआई की परीक्षा हो या अन्य कोई परीक्षा हो, सभी में ये समान रूप से उपयोगी है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा है कि करंट पर आधारित एक डेली श्रृंखला बनाएं और उसमें डेली के करंट अफेयर्स पे चर्चा करें, और साथ ही उस करंट को परीक्षा में किस तरीके से पूछा जा सकता है उसकी भी चर्चा ज़रूर करें। और इसको आप देखकर संक्षिप्त में कहीं नोट कर लें तो ये और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। यही जो है इच्छा है मेरी, और देखेंगे इसको नेक्स्ट डे से हम शुरू करेंगे। धन्यवाद।